हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 43वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने सुना था कि जिन लोगों का हृदय विषयाविष्ट है वह भगवान का श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं। उस पवित्र हृदय से वह भगवान की शरण लेते हैं और इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य के द्वारा युक्त होकर धीर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और इसलिए देवतागण कहते हैं कि हम आपकी शरण ले रहे हैं। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये भगवान, इन भगवान की सेवा कितनी आसानी से हो जाती है। पहले बता रहे हैं इस श्लोक में कि ये भगवान विश्व की जन्म स्थिति और संयम के लिए अवतार लेते हैं, तो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। तो ऐसे बड़े व्यक्ति की सेवा करना तो कठिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे श्लोक कहता है कि अपने भक्तों के द्वारा वह बड़ी आसानी से सेवित हो जाते हैं। केवल स्मरण करने मात्र से वह सारे भय का नाश कर देते हैं। तो इस श्लोक में ये बता रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं कि भगवान कितनी आसानी से अपने भक्तों के द्वारा सेवित हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हम लोग को सुनने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास नहीं होता है। क्या भगवान को स्नान कोई कराता है तो अब जितने उस जल में बूंद होती हैं उतने हजार युगों तक वह भगवान के धाम में रहता है। हाउ कैन दैट बी? किसी बड़े व्यक्ति की तो बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, और जो सबसे बड़े व्यक्ति है उसकी इतनी छोटी अपेक्षा कैसे हो सकती है, और इतना बड़ा रिटर्न कैसे प्राप्त हो सकता है? Is it not? तो ये श्लोक इस बात को पुष्ट करता है कि भगवान यद्यपि सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेवा बहुत आसानी से उनके भक्तों के द्वारा की जाती है। मेरे पीछे बोलिए। विश्वस्य जन्मा स्थित संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छति अभयं स्वपुंसाम्। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए क्लियर हुआ, क्यों? इसलिए
कि ये देवता भी किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब लोग अलग अलग तत्वों के नियामक देवता हैं, लेकिन इन तत्वों का आपस में सम्मिश्रण होकर के सृष्टि नहीं हो रही है। ये अनीश हैं, ऐसा सृष्टि करने में वह असमर्थ हैं, और भगवान सृष्टि स्थिति पालन करने में समर्थ हैं। इसलिए हम आपकी शरण ले रहे हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले। हम लोग अपना साहस छोड़ चुके हैं, हम लोग निराशित हैं, निराशित नहीं, निराशा से युक्त हैं, हमसे नहीं हो रहा है। आपके चरण कमल तो केवल स्मरण करने मात्र से भक्तों को साहस प्रदान करने वाले हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान श्री हरि का स्मरण करने के द्वारा सारी विपदाओं का से मोक्षण हो जाता है। यह भगवान ने जैसे गीता में कहा है, क्या 18वें अध्याय के अंत में आता है, मेरे स्मरण से सभी दुर्गों को तुम ना, मामन स्मरण युद्ध तो है 18वें अध्याय में नहीं है प्रभु, ये 8वें अध्याय में, 18वें में लास्ट में वो बोलते हैं, मेरे स्मरण से तुम सभी दुर्गों से मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से, मेरा स्मरण करने से तुम सारे दुर्गों से, सारी कठिनाइयों से पार कर जाओगे। भगवान भी स्मृति नहीं दे रहे। मत चित्तः सर्व दुर्गाणाम मत प्रसादात तरिष्यसि, मुझ में चित्त लगाओगे। मत चित्तः सर्व दुर्गाणाम, तो सभी दुर्गों से, सभी प्रकार की कठिनाइयों से तुम पार हो जाओगे। मत चित्तः सर्व दुर्गाणाम मत प्रसादात तरिष्यसि। एक बड़ी सुंदर बात गौरांग प्रभु संबंध में बता रहे थे कठिनाइयों के बारे में। कह रहे देखिए, कुछ तो हैं प्रॉब्लम्स और कुछ हैं कैलामिटी। प्रॉब्लम क्या, जैसे मेरी स्कूटी खराब हो गई, एक प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ कैलामिटी है ना, तो मैकेनिक को बुला लेंगे, वो ठीक कर देगा। लेकिन कैलामिटी का मतलब ये हो गया, विपदा का मतलब ये हो गया, समस्या और विपदा। समस्या आप सॉल्व कर लेते हैं, सुबह से शाम तक तो हम लोग समस्या ही सॉल्व करते रहते हैं, बल्कि समस्या नहीं हो तो वो दिन क्या होता है, बोरिंग दिन है, कोई समस्या नहीं है आज। अग्रीड? माताओं, आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोग प्राय खाना जो बनाते होंगे, जिस दिन खाना नहीं बनाने को होता है तब दिन कटता है आसानी से? कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से बोले नहीं, लेकिन शायद करें नहीं, हाँ बड़ा आराम से बैठते हैं। लेकिन एक्चुअली अभी हम गए थे भक्त घर में, तो उनको गेस्ट हाउस में रुका दी, बोला इस 2 टाइम, ये टाइम प्रसाद पे आ जाना। अब आदत छूट गई ना, पहले तो ब्रह्मचारी आश्रम में थे, आदत थी इस टाइम पे आए, खाए के निकल गए। अब एकदम मतलब दिन काटना भारी हो रहा, क्लास थी नहीं, कुछ क्लास तैयार भी नहीं करना था, जस्ट सो डिफिकल्ट कि दिन कैसे कटे, हम लोग ताक रहे हैं दीवार को। तो आप देखिएगा कि हम सभी लोगों को सुबह से शाम तक समस्या को सॉल्व करना अच्छा लगता है। अच्छा एसी खराब हो गया, ठीक है, कभी कभी तो लोग समस्या बना लेते हैं, घर है उसको तोड़वा कर फिर नया बनाते हैं। सही में एक भक्त है, कह रहे प्रभु जी मैं जब में आने में दिक्कत आ रही, क्यों? पति जो है वो घर जो तोड़वा के फिर नया बनवा रहे हैं, कुछ नहीं तो दोबारा कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड समस्या, इसे विपदा नहीं कहेंगे, लेकिन कैलामिटी विपदा है। जैसे किसी की घर में मृत्यु हो जाए, तब उस दुख को आप किस मैकेनिक से सॉल्व करवाएंगे? वेरी वेरी पावरफुल। तो यहां पर विशेष रूप से भगवान के चरण की आश्रय की आवश्यकता है। स्कूटर खराब हो गया तो आपको मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है, हे भगवान मैं बड़ी विपदा में हूँ, मेरा स्कूटर खराब हो गया, या वट एवर, मोबाइल खराब हो गया। हम लोग करते भी नहीं है उसको, वी डू द नीडफुल, इज इट नॉट, कर लेते हैं। लेकिन विपदा हैं ऐसी, कैलामिटी जीवन में आती हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसका क्या सोल्यूशन है? दुख में है व्यक्ति तब, और ये आप आज इस क्लास में आप नोट कर लो, और अगर जिंदगी भर करते रहे तब देखना ऐसा कि यदि नियमित रूप से कथा श्रवण करते रहेंगे तो कोई विपदा लगेगी ही नहीं। आए तो छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इससे बहुत ज्यादा हो सकता था, इससे कम ही हुआ है। ये थ्योरी की बात मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, at least this much I am not speaking from theory, कि नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते रहे तो क्या ही हो गया भाई, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ।
नथिंग ना, जिसके लिए वी ब्रूड अबाउट, वी क्राई अबाउट, नथिंग, कुछ भी नहीं। 16 माला हो गया ना, दोनों टाइम प्रसाद मिल गया ना, हाँ मिल तो रहा है, फिर क्या दिक्कत है, चल दीजिए, जल भी मिल रहा है। तब ये मैं एक बहुत प्रत्यक्ष लाभ देखा हूं श्रीमद् भागवतम के श्रवण से कि विपदाएं आती ही नहीं है। आप देखेंगे, साक्षात अनुभव करेंगे कि लाइफ बहुत आसानी से कट जाती है। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये भगवान की स्मृति कार्य करती है। ये ऐसे ही नहीं बोल दिया गया कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, कि भगवान का स्मरण जो है सारे परेशानियों से विमोक्षण कर देता है, समस्याओं से नहीं, समझिए, समस्या नहीं, विपद विमोक्षणात्। हम लोग विपदा की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग समस्याओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरा स्कूटी खराब होगी तो मैं भागवत पढ़ता रहूंगा, स्कूटी ठीक हो जाएगा अपने आप, हाँ चलिए चलिए भागवत क्लास में लिख चलिए, दैट डजंट वर्क, दैट इज नॉट अ विपदा एट ऑल। विपदा होती तो मैं उसको एड्रेस कर रहा होता या क्लास तो नहीं दे रहा होता ना, समस्या सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहले सेपरेट करने का सामर्थ्य रखिए कि कुछ चीज़ें समस्या है, समस्या कोई समस्या नहीं, समस्या का सोल्यूशन आपके पास रहता है, हो जाता है, लेकिन विपदा का सोल्यूशन नहीं होता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि ये प्रहलाद महाराज को सर्प के कुंड में भेज रहे हैं, तो भेज नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वो विपदा है, उसका सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। या हाथी के नीचे दबा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जा रहे हैं क्या? मैं हेलमेट पहन लूं रुक जाओ, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट ना। कुछ नहीं, छोटे बच्चे का शरीर कितना कोमल होता है। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि केवल उनका स्मरण करने मात्र से वे भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। अब इसके पहले अन्वय देखते हैं। हे ईश, हे भगवान, आप सर्वसमर्थ हो, इसीलिए विश्वस्तु जन्म स्थिति संयमार्थ, इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय हेतु कृतावतार अवतार ग्रहण करने वाले। कौन से अवतार? पुरुषावतार, कारणोदकाशाई, गर्भोदकाशाई, क्षीरोदकाशाई, ये 3 अवतार ग्रहण करते हैं ना, सृष्टि के लिए करने वाले हैं। ते पदाम्बुजम, ऐसे आपके चरण कमलों का सर्वे शरणम ब्रजेमा, हम सभी आश्रय लेते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं जो आश्रय ना ले रहा हो, ये कहते हैं। हम सभी लोग बुद्धिमान हैं। वो चरण कमल कैसे हैं? तो कहते हैं यत, जो चरण कमल स्मृतम, स्मरण किए जाने पर स्वपुंसाम अभयम प्रयच्छति, अपने आश्रित भक्तों को भय शून्यता प्रदान करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, इस जगत में लोगों की आप बहुत सारी सेवा कीजिए, तब भी अभय क्यों नहीं प्रदान कर सकते? क्योंकि उन्हें खुद ही अभयता को अभय प्राप्त नहीं है, वो खुद ही भयभीत हैं। तो प्रश्न है कि वह भयभीत क्यों है? क्योंकि वह सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। हम लोग किसी को भी स्वतंत्र रूप से आश्रय दे ही नहीं सकते, और जितना भी आश्रय दे रहे हैं वो सीमित मात्रा में ही दे रहे हैं। हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो धनी व्यक्ति संघर्ष नहीं कर रहा, वो किसी और चीज संघर्ष कर रहा है? संघर्ष कर ही रहा है। तो जो व्यक्ति स्वयं संघर्ष कर रहा है, वह किसी अन्य को आश्रय दे ही कैसे सकेगा? बताइए। वो या तो उसका सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा, या वो खुद ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो गए, ऐसा बोलते हैं ना, वो खत्म हो गए। लेकिन भगवान तो शाश्वत व्यक्ति हैं, शाश्वत पुरुष हैं, और वह शाश्वत पति हैं। उनका सामर्थ्य कभी नष्ट नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात है कि हम लोग को भय किससे हो रहा है? हम लोग इस जगत में नियामक बनना चाहते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कृष्णा। और हमारे कंट्रोल को कौन ध्वस्त कर रहा है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्त हो, हमारे कंट्रोल को काल नष्ट कर रहा है, हमारी आंखों के ही सामने। होता है कि नहीं? हो सके तो अपनी साल में एक पिक्चर रख लेना, और फिर आप देखना कि हर साल एक ज्वेलरी बढ़ जा रही है ऑलमोस्ट, समथिंग लाइक दैट। या बाल पकना शुरू कर दिए, वट एवर, या कान पे बाल आना शुरू कर दिए। मतलब बहुत सारे सिम्टम्स है वृद्धावस्था के, एंड देयर आर मैनी मोर। इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये भय
कोई, हर देवता भयभीत है, यहाँ तक कि इंद्र भयभीत हो जाते हैं। इंद्र असुरों से तो भयभीत होते हैं, साधुओं से भी भयभीत हो जाते हैं। जरा कोई तपस्या करना शुरू करता है, लगता है ये मेरी सीट के पीछे है, भयभीत। उसके बाद अप्सरा भेजना शुरू कर दी इनको, चाहे उसका कोई मतलब भी ना हो इंद्र से। अब देख रहे हैं, जब देवता भी भय से रहित नहीं है, जो खुद ही भय से भयभीत हो, तो सामने वाले को आप अभय कैसे प्रदान करेंगे। बात यहाँ पे आ रही तो मुझे याद आ रहा है, भारत की पार्लियामेंट पे कभी अटैक हुआ था आतंकवादियों ने, कभी किया होगा, मुझे निश्चित है कि भक्ति में आने से पहले था, 2000 पहले की हुआ था क्या समथिंग। नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि उसी टाइम हम न्यूज़ दिखाते थे। अब तो एकदम अच्छे से याद है, आज तक वो बात याद है कि एक आंटी आंटी मतलब नेत्री होंगी, नेत्री मतलब नेता की, फीमेल नेता, हम आप सभी को बोल रहे हैं कि आप लोगों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ये इतने में कोई बम वो छोड़ के गए होंगे आतंकवादी वो लोग, तो उसको ना उसको आर्मी वालों ने डिफ्यूज करने के लिए फोड़ दिया, तो बूम करके उतनी वो गिर पड़ी लद से आवाज तक सहन नहीं हुई। तो तुम दूसरे को क्या अभय प्रदान करोगी। तुम आवाज से ही भयभीत होकर गिर पड़ रही हो, तो तुम दूसरे को क्या भय प्रदान करोगे बताइए, है ना। या अभी एक नेता के बारे में सुन लिया, तो वो कह रहे थे वो देश अब हमसे युद्ध कर रहा है, उस देश का हम नेस्तनाबूद कर देंगे, उसे दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। और वही अभी सुना के मार गए, तो वो दुनिया के किस नक्शे में है। तो यानी कि वो जो व्यक्ति अपने को क्या कहते हैं, उसको बहुत खौर दिखाना कहते हैं, मतलब बहुत अपना रुतबा दिखा रहा है, बहुत शक्ति दिखा रहा है, वो ही काल के काल में समा जा रहा है, तो वो कैसे अभय प्रदान करेगा। स्मृतम प्रयच्छति, प्रकृष्ट रूप से यच्छति, बहुत अच्छे से प्रदान करते हैं अभय को। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनारविंद रे। विश्वस्य जन्म संयमार्थे, भगवान विश्व की जन्म यानी कि सृष्टि पालन और संयम अर्थात प्रलय के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, 3 पुरुष अवतार। ते पदाम्बुजम सर्वे शरणम व्रजेमा, हम उस आपके उन चरण कमलों की हम सभी लोग शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि हे ईश्वर, हे परम समर्थ, स्मृतम प्रयच्छति अभयम स्वपुंसाम, अपने भक्तों को अपना स्मरण करने मात्र से ही वह अभय प्रदान कर देते हैं। आप 8वें स्कंद में सुनेंगे कि मनु महाराज तपस्या कर रहे थे और उनको खाने के लिए कुछ राक्षस दौड़ पड़े, तो वो तो उनसे युद्ध भी नहीं कर रहे थे। भगवान यज्ञ स्वयं, भगवान विष्णु यज्ञ के रूप में प्रकट होते हैं, यज्ञ मतलब यज्ञ अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और सारे राक्षसों को मार कर मनु की रक्षा कर लेते हैं। तो ये चीज है। आपने चीज नोटिस करी कि जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते ही जाते हैं, उसका स्मरण करते ही जाते हैं, तो भय और बढ़ता जाता है। मैं खाली बोल ही रहा हूं कि आपने अनुभव किया है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसको सोचते रहते हैं तो वो होगा भी नहीं, लेकिन हमारा भय बढ़ता जाता है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और मान लीजिए वो कभी हुआ ही नहीं, तो बाद में आप सोचेंगे, अरे ये, बाद में आप यह भी नहीं सोचते कि ये तो हुआ ही नहीं। डिड यू नोटिस दिस। आपको मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जब मैं कभी कभी व्यक्ति से सोचता है ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जब पूरा हो जाता है तो उसको याद भी नहीं रहता कि क्या नहीं हो जाएगा, जो हो जाएगा। क्या नहीं होने से तुम इतना भयभीत हो रहे, तो यह भी भूल जाता है। व्हाट अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या ही हो जाएगा बताइए। जब मां के गर्भ में कुछ नहीं हुआ, तब और क्या स्थिति हो जाएगी। ये आप ट्राई करके देखना कि जब कोई समस्या हो और उस पर जितनी चर्चा करेंगे, उतना वह समस्या और विकराल बढ़ती चली जाएगी। और उधर से समस्या को छोड़ करके भगवान का स्मरण करेंगे तो डर नहीं लगता। मुझे हंसी आ रही थी कि एक अभी हम मेरे मित्र को बहुत अच्छे वैद्य जी के पास ले गए थे, ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो गया होगा, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो उन्हें देखा अच्छे तो है ही नहीं, तो हमको डांटना शुरू कर दिए, तुम्हारा ये भी खराब है, तुम्हारा वो भी खराब है, तुम मरने वाले हो, नहीं ये भी खराब है, वो खराब है।
मुझे लगता है मरने वाले हैं। हमने कहा तो ठीक है। आई वॉज नॉट अफ्रेड, उन्हें मरने वाला, मरना तो सबको ही। आप कोई नई बात बताओ ना। इंटरेस्टिंग है कि मैं मरा नहीं। तब और यहां आप जगत में देखेंगे कि लोग जरा सा मरने की बात करो तो मरना बुरी बला है, रूह भी कांपती है और जी भी कांपता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। नॉट दैट वी आर सर हम ट्रक के सामने खड़े हो जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट वी आर सो फूल, बट वी बाय द मोर वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा द मोर वी बिकम फियरलेस। एक और सिद्धांत समझिएगा, जितना व्यक्ति पुण्यात्मक होता है, ये बहुत गंभीर बात है, जितना व्यक्ति पुण्यात्मक होता है उतना ही वह मृत्यु के भय से रहित होता जाता है, और जितना व्यक्ति पाप करता है उतना ही उसके हृदय में मृत्यु का भय अपने आप हो जाता है, यद्यपि उसको यह भी ना पता हो कि वो पापी है। बहुत गंभीर बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, ये औरंगजेब था, इसने कितने पाप किए, भयानक पाप किए। तो जब मर रहा था तो मरने की अवस्था के पास में था, तब उसको बहुत भय हो रहा था कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरी क्या गति होगी। इट इज लाइक दिस। तो भगवान का स्मरण करना तो सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे पवित्र करने वाला कार्य है। तो जीव उससे निर्भयता को प्राप्त होता है। एक और बात विचार कीजिए, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस जगत में हमारे कार्य करने का बड़ा भयंकर प्रयोजन या बड़ा प्रबल प्रयोजन है भय? क्या कोई विरोध है? ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाँ कैसे चलेगा, होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। होता है ना भाई, जैसे कि बिजली नहीं आएगी तो सोएंगे कैसे। हम लोग तो इतनी छोटी छोटी बातों से भयभीत हो जाते हैं इस तरह से कि सोएंगे कैसे। अभी 2 दिन से बिजली नहीं आ रही थी तो मैं दिक्कत हो रही थी, मन में आ रहा था सोएंगे कैसे। फिर मुझे अपनी ही बात याद आई। एक दिन एकादशी का समय था, हम लोग रायपुर कॉलेज में प्रीचिंग करने गए थे, सर प्रीचिंग करने गए थे, सर के साथ में हम लोग गए थे। तो सर ने कहा जाओ जा करके भोजन बनाओ एकादशी के लिए। तो मैं और मेरा सीनियर, उनके नाम थे अमित शुक्ला प्रभु, याद है, दोनों बड़े एवरीवन इज स्पेस्ड आउट, वी आर आल्सो वन ऑफ न्यू डिवोटीज स्पेस्ड आउट। तो प्रभु जी से चाबी लेना ही भूल गए और एकादशी में वैसे थके हुए थे, तो वहाँ जो आंगन था उस पर दोनों ही धराशायी हो गए जा करके और धूप ऐसी जैसे अभी चल रही ना, ऐसी कड़ी धूप पड़ रही थी रायपुर में, और उसमें मुंह फाड़ कर सो रहे हैं। जब एकदम गले में प्यास लगने लगी तब उठे। तब उससे मैंने सीखा कि भाई नींद के लिए केवल एक चीज़ की जरूरत है, वो है नींद। बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना पंखा चाहिए, ना घर, कुछ नहीं चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मैं स्मरण कर रहा था कि तुम तो तब मैं ही सो लिया ना, इसी शरीर का था, वही आत्मा थी, सो ली। और अब यहां भयभीत हो लो कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा तो क्या होगा। जितना व्यक्ति भगवान के स्मरण में रहता है उतना ही वह निर्भयता को प्राप्त रहता है। और ये थ्योरी नहीं है। द मोर यू थिंक ऑफ कृष्णा द मोर यू बिकम हैप्पी एंड फियरलेस। वी कैन नॉट बी हैप्पी इफ यू आर फियरफुल, डू यू एग्री? एंड वी कैन नॉट बी फियरफुल इफ यू आर हैप्पी। अगर हम प्रसन्न हैं तो भयभीत नहीं हो सकते हैं। श्रीधरी, श्री भगवान के चरण कमल अपने भक्तों पर जैसी कृपा करते हैं उसका स्मरण करते हुए देवताओं ने विश्वस्य इत्यादि श्लोक को कहा है। श्री भगवान संपूर्ण विश्व की सृष्टि आदि का कार्य करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, और श्री भगवान के चरण कमल तो स्मरण करने वाले अपने भक्तों को स्मरण करने मात्र से ही अभय प्रदान कर देते हैं। अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है, ये जो LIC वाले हैं ये भी आपको बोलते हैं क्या है, योगक्षेमम वहां में हम, तो बस केवल स्मरण करने मात्र से कर देते हैं कि प्रीमियम भी भरना पड़ता है है ना। जैसे कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया तो मेरी दीदी कहती है नाउ यू आर सिक्योर्ड। हमने कहा सिक्योर्ड तो क्या ये लोग अब बीमारी को ही रोक देंगे? मैंने कहा कुछ सोच के बोलिए। वो लोग थोड़ा सा मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में है तो सब बोल देते हैं नाउ यू आर सिक्योर्ड। तो हमने कहा क्या कोई अब ट्रैक्टर वाला पूछता है अच्छा इसका तो इंश्योरेंस हो गया, इसको नहीं मारना है, ऐसा होता है क्या? कोई इंश्योरेंस दे सकता है इस प्रकार से? महाराज बड़ा विरोध करते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस वाला जिसका लाइफ इंश्योरेंस हो गया वो तो मर गया, तो उसको तो कुछ पैसा नहीं मिला ना कि आज ये मर गया है तो लाइफ इंश्योरेंस वाले अगले जन्म में पैसा भिजवाएंगे। तो भाई तुम्हारा वो पिछले जन्म में तुम प्रीमियम भरे थे तो अब तुम्हारा पैसा तुम ले लो, वो तो उसके रिश्तेदारों को मिलता है। तो तुम काहे के इनसिक्योर हुए? नहीं हुए ना। और उसके लिए कितना प्रीमियम भरना पड़ता है हमको नहीं पता, लेकिन मे बी 7,000 6,000 पर ईयर, डिपेंड्स कि आपका कितना कवर है।
मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद 7,000 10,000 जो भी है वह जमा करने के बाद भी अभयत्व कितना मिला? 0। क्या हमको ऐसा कोई कवर मिल सकता है कि तुम कुत्ता नहीं बनोगे अगले जन्म में अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो? नो कवर। और भगवान देखिए गीता में क्या कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि इस भक्ति के कर्म में कोई, इसके अभिक्रम में कोई नाश नहीं, और थोड़ा सा भी करता है तो इसको ये महान भय से मुक्त कराने वाला है। तो कितना थोड़ा और कितना बड़ा भय, इसका कोई भगवान ने एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं दिया है। मतलब एक बार भी भगवान की भक्ति करता है तो नरक नहीं जा सकता। नरक जाना बहुत बड़ा भय है, बहुत बड़ा भय है। और इसका प्रमाण आप जानते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय न नमति चिरे कदापि तानान यध्वम सतकृत विष्णु कृत्यान। यमराज जी कहते हैं जिसका जिह्वा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती। तो क्या बोला यमदूतों ने? सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं तब। अरे तो कहते हैं जिसने एक बार भी भगवान का मन से स्मरण नहीं किया, सरकार कुछ लोग पागल होते हैं। तो जिसने एक बार भी भगवान को नमस्कार नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों को तुम लेके आओ। मतलब जब इतना भी नहीं किए तो आप भक्त भगवान के लिए कुछ नहीं किए होंगे। यानी कि इतना अगर एक बार भी जीवन में कर लिया है, इन तीनों में से कोई एक या कोई भी भगवान की भक्ति का अंग, तो वह नरक नहीं जा सकता। दिस इज द पोटेंसी। समझ आ रहा? सारा दर्शनी। यहां देवतागण भक्तों पर भगवत अनुग्रह का स्मरण करते हैं ताकि ये दर्शाया जा सके कि भक्ति की यह साधना कितनी सुलभ है। क्या साधना? जो पिछले श्लोक में कहा गया था कि भगवान का श्रवण कीर्तन करके मन को पवित्र कर लेता है, मन के द्वारा और पवित्र मन से भगवान का ध्यान करता है और उससे ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो जाता है और धीर हो जाता है। ये सब बहुत आसान है, क्योंकि भगवान स्मरण करने मात्र से ऐसा लाभ देते हैं जो जी तोड़ करके मेहनत करने के बाद भी कोई देवता नहीं दे सकता। हिरण्यकशिपु को डर था मृत्यु का, और इतनी जिसने तपस्या करी है उतना तो हम लोग सोचे भी नहीं है करने के लिए। बहुत होगा तो 64 माला करने के बारे में सोचे होंगे। सोचे कि ऐसे खड़े हो जाए लगातार कि एंड टू हिल बन जाए। क्या कभी सपना आया किसी को कि आप हिरण्यकशिपु की तरह तपस्या कर रहे हो? मेरे को भी नहीं आया। ये सपना जरूर आया कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचना सपना आया कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाए हैं। अब संतोष प्रभु आप बार बार श्लोकों का नंबर भेज रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस है। ये चैट आप लोगों को श्लोक का नंबर भेजने के लिए नहीं बताई जा रही है। वाई यू आर स्पीकिंग अगेन एंड अगेन लाइक दिस? यहाँ जो भक्त है कोई हम उससे असंतुष्ट हो रहे हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। आपका वैसे भी नंबर मेरे पास ही आ रहा है, बाकी लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। डोंट डू इट, इट्स डिस्टर्बिंग मी। हम आपको बोल रहे थे कि हम लोग तो ऐसी तपस्या को सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जितनी तपस्या करी फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा कि बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, अर्थात इस मृत्यु के भय से तो मैं भी मुक्त नहीं हूं, तो तुम्हें कैसे मुक्ति दिलाऊं। तब फिर जो उसने प्रार्थनाएं करी वह भी भय पे आधारित थे। अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, तो मृत्यु का ही भय था ना जिसको टालने का वो प्रयास कर रहा था, तब भी मरा वो। और यहां तक कि प्रहलाद महाराज से भी भयभीत हुआ था। आप लोग 4-5 साल के बच्चे से भी भयभीत होते हैं क्या? नहीं होते। और वह व्यक्ति जिसकी भवें टेढ़ी करने से देवता भयभीत हो रहे थे, वह प्रहलाद महाराज से भयभीत हो रहा था। जबकि प्रहलाद महाराज को देख करके तो आदमी खुश हो जाएगा, हाँ हाँ कितना प्रेमी बच्चा है, प्यारा बच्चा है, क्यूट बच्चा है, क्यूटी बॉय, इज इट नॉट प्रहलाद महाराज सो स्वीट। यहाँ थोड़ा कोई मृदंग बजाता छोटा बच्चा तो देखो उसके वीडियो वायरल हो जाता है। प्रहलाद महाराज तो संस्कृत बोल रहे हैं, वो भागवत का उपदेश दे रहे हैं, शुद्ध भक्त है, महाभागवत है। ऐसा बच्चा तो किसको नहीं मिलेगा। किसी को बोल दिया जाए कि भाई प्रहलाद महाराज आपके यहाँ पैदा होंगे, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल। तो पॉइंट इज, ऐसे व्यक्ति से क्या किसी को भय हो सकता है? लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को भय था कि मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं, यह नहीं मर रहा है, लगता है इसकी वजह से मुझे मरना पड़ेगा। सी द डिफरेंस।
क्या प्रहलाद महाराज ऐसी कोई तपस्या की? नहीं, देखा गया है हाथ खड़े करके थोड़ा कीर्तन कर रहे हैं अपने भक्तों के संग, मित्रों के संग, लेकिन ऐसी तपस्या नहीं करी। तो अंतर देख लीजिए, इतनी घोर तपस्या फिर भी एक भय जो मृत्यु का भय, उससे भय रहित नहीं हो पाया हिरण्यकशिपु। और प्रहलाद महाराज भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, बेसिकली तो स्मरण ही करते थे, स्मरण के द्वारा ही नितांत रूप से भय से रहित हो गए। तो किसकी सेवा आसान है, देवताओं की कि भगवान की? आप निर्णय स्वयं कर लीजिए। क्रम संदर्भ, अब ये बड़ा सुंदर बात बोले हैं और बिल्कुल अलग डायमेंशन बोल रहे हैं। स्वपुंसाम अर्थात आपके भक्तों पर आश्रित वे चरण कमल अन्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उन्हें अभय दान देते हैं। ये बात जब मैंने पढ़ी, हमने कहा ये क्या बोले, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। जरा श्लोक देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमल हैं वह अपने भक्तों की शरण, उनकी शरण उनके भक्त हैं। ये क्या? भगवान के चरण कमलों की शरण उनके भक्त हैं। इसका क्या मतलब है? भगवान के भक्तों का हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इस कारण से भगवान के चरण कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में। तो जैसे हम लोग अपने घर में ही रहते हैं, वहाँ विश्राम प्राप्त करते हैं, आराम से रहते हैं, ऐसे ही भगवान के चरण कमल कहाँ रहते हैं? भक्तों के हृदय में रहते हैं। यस, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। दिस इज अमेजिंग कमेंट्री। पहले जब मैं पढ़ा, हमने कहा ये, मुझे पहले इंग्लिश जो अनुवाद था, हमने कहा ये सही है क्या? फिर संस्कृत, वाह क्या पॉइंट बोल रहे हैं। इससे बोध यह हो रहा है कि भक्त लोग तो भगवान की विस्मृति कभी करते ही नहीं है। इसलिए अगर हम यह सोचें कि भगवान के भक्त अभय को प्राप्त करने के लिए भगवान का स्मरण करते, तो ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं बन रही है। वो भूलते ही कब हैं? अर्जुन कभी भगवान को भूलते हैं क्या? जो व्यक्ति नित्य ही आपके हृदय में प्रकाशमान हो, उसको भूल ही कैसे सकते हैं? यानी कि भय के उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं होता। हम लोग, सुनिए, हम लोग अंधकार से बचने के लिए सूर्य की शरण लेते हैं, और जो लोग सूर्य देव के साथ रह रहे हैं वह भी ऐसा करते हैं। उनके हृदय में तो, या उनके पास तो अंधकार प्रकट होने का प्रश्न ही नहीं बनता। अब समझ में आया? जिनके हृदय में नित्य ही भगवान विराजमान है, प्रकाशमान है, तो उनके हृदय में अभय होता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के हाथ को पकड़ा रहता है तो उसे डर नहीं लगता है। हाँ, अगर ना पकड़ा हो तब वो पकड़ने की चेष्टा करता है। तो जो लोग भगवान के चरणों को नहीं ध्यान कर रहे हैं, वो भयभीत होते हैं, तो वह उन भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं जिन भगवान के चरणों का आश्रय उनके भक्तों का हृदय होता है। काफी अच्छी है, हमको टीका लगी थी। तात्पर्य, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण हैं। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं। अच्छा, तो प्रभुपाद किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं? विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजमते। बड़ा सुंदर अर्थ लिए प्रभुपाद जी। भगवान विश्व की जन्म, स्थिति और संयम के अर्थ के लिए अवतार ग्रहण करते हैं।
लेकिन वो अवतारों की शरण न ग्रहण करके ते पदाम्बुजम व्रजेम सर्वे शरणम, हम आपके उन चरण कमलों की शरण करते हैं, हम उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो भगवान अवतार लेकर के सृष्टि आदि करते हैं। अवतारों की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। ये अर्थ है। कितना सुंदर बात है। अवतारी, यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने पॉइंट लिया है। किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विष्णु अवतार स्वयं भगवान के स्वांश हैं। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के काम काज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु भक्तस स्मृतस दैव आसुरश्च आसुरस्तत् विपर्यः, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें देवता कहते हैं और जो देवताओं के भक्त होते हैं उन्हें असुर कहते हैं। अरे बाप रे, कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो, तो कोर्ट केस जाओ, जाकर पहले व्यासदेव पे कोर्ट केस करो, जाओ जाओ हिमालय में बद्री का आश्रम में बैठे हैं, जाओ जाकर उन ऋषि जी पे, उन मुनि पे जाकर के आप कोर्ट केस की जो श्लोक लिख दिए हैं ये। विष्णु भक्त स्मृतस दैवा आसुरस्तद विपर्यः, भगवान विष्णु के भक्तों को देवता कहते हैं और उनके जो अलग हैं उनको असुर कहते हैं। इसीलिए तो क्लास अच्छी नहीं लगती। हम नहीं जा रहे इस क्लास पे, ये सब अपने मन से अंट शंट बोलते हैं। मन बस संस्कृत सीख गए हैं और उसको छाप छाप कर शास्त्र बना देते हैं। तो जाके शास्त्र चेक कर लो। विष्णु सर्च कर लीजिएगा, विष्णु भक्त स्मृतस दैवा, स्मृति कहती है कि विष्णु भक्त ही देवता हैं। प्रमाण, कुछ प्रमाण दीजिए आप, प्रमाण दीजिए आप। वृकासुर किसका डिवोटी था? शंकरषण भगवान का। वृकासुर बोल रहा हूं, वृत्तासुर नहीं बोल रहा हूं। सुन रहे हैं आप? यहाँ ए बोल रहे हो, आप भी सुन रहे हैं। वृकासुर था शिव जी का भक्त, और कितने बढ़िया भक्त कि जिसकी आराधना कर रहे हैं उसी की पत्नी को छीनने का प्रयास। शिव जी प्रकट हुए वृकासुर के सामने, वो पार्वती के साथ यही गलती की, मिसेज को नहीं लाना चाहिए था, वो ले आए पार्वती जी को। तो देख रहा रहे ये इतनी सुंदर स्त्री इसके साथ क्यों है। बाबा के पास कहा कि भाई सब भूल गया, क्या वरदान के आयत लेने चला था ये नहीं वर्णन किया गया है, लेकिन जो वरदान मांगा तो देखिए कितनी अच्छी बुद्धि है, जिसके ऊपर सर रखूँ, जिसके सर पर हाथ रखूँ उसका सर फट जाए। तो शिव जी बोले तथास्तु, और उन्हीं के पीछे भागा वो। तो ये कोई भक्त है? बाणासुर शिव जी की पूजा करे और उसके बाद 1000 हाथ मिल गई और कह रहे हैं शिव जी के पास जाकर के कि देखिए अब हमें बड़ी दिक्कत हो रही, हाथों में खुजली हो रही, तो हम पहाड़ों को फोड़ रहे हैं, हमें आपके अलावा कोई हमारे बराबर का युद्ध करने वाला नहीं लगता है। तो शिव जी बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी तुमको एक व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे सारे हाथ काट डालेगा। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये देखिए असुर है ना। रावण तो आप जान ही रहे कि कितने बड़ा देवता था। कौन व्यक्ति रावण के कैंप में है? तो रावण शिव जी का भक्त था कि नहीं? और हिरण्यकशिपु वो तो आदि दैत्य कहे जाते हैं, ओरिजिनल दैत्य, दिति के पहले पुत्र। तो वह ब्रह्मा जी की उपासना किए। एकमात्र असुर जो भगवान विष्णु के भक्त हुए हैं जो सुनने में आ रहे हैं वह एक मतलब वृत्तासुर, जैसे आपने सुना, और वह भी पिछले जन्म में भक्त थे और वो गलती से असुर बन गए थे। ये प्रहलाद महाराज। दैट्स नॉट एक्चुअली असुर होना कोई, असुर जाति में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो वह देवता में ही माना जाएगा। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं क्योंकि देवता भगवान के पक्ष में रहते हैं। सिंपल सी बात है। वो कबड्डी खेलते हैं लेकिन भगवान की तरफ से, तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। अभी तो कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं। जैसे कि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वो सुने भी नहीं कि मांग रहा है, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ये नहीं मरूं। वो सुना ठीक है भाई डिस्टर्ब मत कर, तू तथास्तु ले ले। यानी कि उसकी तपस्या से देवता जो परेशान हो रहे थे उसको रोकने के लिए ऐसा किए। या फिर शिव जी वृकासुर को दे दिए भाई तुम
फोड़ लो सर अपना, अल्टीमेटली सर उसका अपना ही फट गया। ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। इसीलिए शिव जी आप चौथे स्कंद में शायद सुनेंगे, छठे में सुनेंगे कि दक्ष के बेटे जब तपस्या करने के लिए गए तो प्रचेतागण, तो शिव जी स्वयं उस सरोवर से प्रकट होते हैं और उनको विष्णु मंत्र देते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु के भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं विष्णु के भक्तों को बहुत प्रिय हूँ, बिकॉज इज अ प्योर डिवोटी। वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन होता क्या है, सब समझने का प्रयास कीजिए। शिव जी दो प्रकार की कृपा करते हैं, एक है सकपट और दूसरा है निष्कपट। तो जो लोग भौतिक चीजें मांगने के लिए आते हैं तो भगवान शिव जी कहते हैं भाई ये क्लास में डिस्टर्ब करेगा, ले दे दो उसको, दे दो ले लो जल्दी ले लो, डिस्टर्ब मत करो, हमारी क्लास चल रही है भागवत क्लास। और जो लोग वाकई भगवान की भक्ति चाहते हैं तो शिव जी उनको वही प्रदान करते हैं। एक घटना सुनाता हूँ, आप लोगों को पता भी होगी लेकिन मैं बताता हूँ। प्रभुपाद अपने तात्पर्य इस बात को लिखते हैं कि एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण शिव जी की पूजा करता था, तो शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा मैं सबसे मूल्यवान वस्तु चाहता हूँ। तो कहा कि जाओ सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब सनातन गोस्वामी के पास गए तो बोले कि हमें सबसे मूल्यवान वस्तु चाहिए, तो कहे कि उधर कचरे में एक पारस मणि रखी, वो ले लीजिए। तो बड़ा खुश हुआ। पारस मणि को से आप जिस भी लोहे को स्पर्श कराएंगे वो सोना बन जाएगी। तो बुद्धिमान था जो लेके गया, फिर आगे सोचने लगा अगर ये सबसे मूल्यवान वस्तु है तो सनातन गोस्वामी जी से कचरे में क्यों डाले। तो फिर लौट के आया और बोला सनातन गोस्वामी पाद आप ऐसा क्यों, आप हमको सत्य में मूल्यवान वस्तु नहीं दी है, नहीं तो इसे कचरे में क्यों डालते हैं पारस मणि को। तो बोले मैं तुम्हें दे सकता हूं लेकिन इसको तुम्हें यमुना में फेंक के आना होगा। तो उसको विश्वास था, यमुना में पारस मणि को फेंक दिया। तब सनातन गोस्वामी इसको देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि शिव जी सकपट कृपा, निष्कपट कृपा उस व्यक्ति पर करते हैं। तो कुछ अपने उनके कंट्रोल में वो लोग रहें, एकदम कंट्रोल के बाहर न ले जाएं, इसलिए थोड़ा थोड़ा वो सहायता कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग स्वयं असुर हो जाते हैं। दोनों ही संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, वो भगवान के भक्त ही, ये प्रभुपाद ने समझाया। सो विल स्टॉप नाउ। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। आप भौमासुर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बाणासुर की बात कर रहा था, बाणासुर की बात कर रहा था। विष्णु भक्तस्य वाला पूरा श्लोक क्या है? पूरा श्लोक थोड़ा थोड़ा मैं भी भूल रहा हूँ। विष्णु भक्ता स्मृतस दैव आसुरस्तद विपर्य, ये बात ऐसे श्लोक आता है। हाँ, ऐसे श्लोक आता है, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतस दैव आसुरस्तद विपर्य। दौ भूत सर्गो भूतेस्मिन्, दो प्रकार के लोग हैं इस विसर्ग में। इस ब्रह्मा जी ने दोनों जिलों की सृष्टि करी, इसमें दो प्रकार के लोग। दौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, देवता और असुर दो प्रकार के लोग हैं। विष्णु भक्तस तथा विष्णु भक्त स्मृतस दैव, विष्णु भक्तों को आप देवता के रूप में स्मरण करते हैं। आसुरस तद विपर्य, असुर गण जो हैं उनके विपरीत चलते हैं, मतलब वह भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते। कुछ भक्त लोग कहते हैं जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए है उसे असुर कहेंगे, उसका सुर कुछ अलग जा रहा है, मतलब ही विल गो अगेंस्ट कृष्णा। जैसे कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो अपोजिशन इसलिए करती है हर बात का क्योंकि वो अपोजिशन में है, उसका धर्म ही है अपोजिशन करना। सही बात भी गवर्नमेंट बोलेगी तब भी अपोजिशन करेंगे। तो वो लोग, असुरों का विशेष गुण है कि वो जानते हैं भगवान कौन है लेकिन बात नहीं मानेंगे उनकी। दिस इज देयर स्वरूप लक्षण। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।